Cartoon Kids Time। गांव हरिपुर की हवाओं में उस दिन खुशबू बसी हुई थी। सरिता के आंगन में पहली बार बच्चों की हंसी गूंजी। एक नन्ही सी बच्ची पैदा हुई। सरिता के शौहर रामू ने खुशी से कहा, ये तो हमारी किस्मत का चांद है सरिता। मगर खुशी के चंद लम्हों बाद बच्ची जोर जोर से रोने लगी। रात भर वो ना रुकी न सोई। रामू और सरिता के दिल में खौफ उतर गया, ये बच्ची कुछ अलग है। अगली सुबह रामू और सरिता उस बच्ची को लेकर दरख्त के नीचे बैठे फकीर बाबा दीनानाथ के पास पहुँचे। बाबा, मेरी बेटी रोए जाती है, न सोती है न चुप होती है, कुछ तो बताएं, इसे हुआ क्या है? बेटा, ये बच्ची आम नहीं है, इसकी तकदीर पानी से जुड़ी है। बाबा, क्या मतलब? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ तो बताइए। अगर उसे बचाना चाहती हो तो दरिया के हवाले कर दो। ये पानी ही उसकी राह है, उसका मुकद्दर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी रानी को कैसे पानी में बहा दूं? माँ का किस्मत से लड़ना आसान नहीं। तुम्हारी रानी का रास्ता ऊपर वाला बनाएगा। सब्र करो, एक दिन तुम दोनों फिर मिलोगी। रामू और सरिता चुपचाप नदी की तरफ चल पड़ते हैं और उनकी आंखों के आंसू रोकने का नाम नहीं लेते। नदी के पानी ने आहिस्ता आहिस्ता टोकरी को बहा लिया और सरिता रोते हुए बोली, मेरी रानी, माँ तुम्हें कभी भूलेगी नहीं। राजा सूर्यागढ़ का महल अपनी शानो शौकत में बेमिसाल था। ऊंची दीवारें, सोने के दरवाजे और चमकते फर्श जिन पर रोशनी के साए रक्स करते थे। मगर इस शान के पीछे एक ऐसी खामोशी छिपी थी जो हर घंटे, हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थी। महल की रानी महारानी दिव्या अंधेरी रात में चांद को देखकर अक्सर सोचती है, मेरे पास सब कुछ है, मगर एक खाली गोद है जो सब कुछ मिटा देती है। इतने में महल की खादिमा चंपा आकर कहती है, महारानी जी, राजमहल के बाग में चिड़ियां चहक रही हैं, आइए तो। मगर दिव्या की नजरें तो हमेशा चांद पर अटकी होती। चंपा, वो चिड़ियां खुशकिस्मत हैं, उनके घोंसलों में बच्चे हैं। मेरा आंगन तो सूना पड़ा है। चंपा कुछ ना कह सकी, बस चुपचाप महारानी दिव्या को देखती रही। एक रात महारानी दिव्या महल में अकेली बैठी थी। दिए की लो जल रही थी और उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। ऊपर वाले, अगर ये मेरा पाप है तो मुझे ही सजा दो, मगर मेरी गोद खाली मत रखो। तभी पीछे से महाराज विक्रम सिंह की आवाज आई, दिव्या, अब खुद को इस दुख में मत जलाओ। शायद वक्त ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। विक्रम, तुम समझ नहीं सकते। औरत की गोद खाली हो तो उसका दिल भी खाली हो जाता है। महल की दीवारें मुझे कैद लगती हैं। कल हम नदी के किनारे चलेंगे दिव्या, शायद वही हवा तुम्हारा गम हल्का करे। कभी कभी किस्मत के रास्ते पानी के बहाव से बनते हैं। अगली सुबह महल के दरवाजे पर हलचल थी। महाराज विक्रम सिंह ने खुद घोड़े तैयार करवाए, पर दिव्या के चेहरे पर उदासी के साए थे। मगर विक्रम सिंह ने प्यार भरी निगाह से कहा, चलो दिव्या, नदी के किनारे की हवा दिलों के बोझ हल्के कर देती है। घोड़े नदी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। दरख्तों के पत्तों से रोशनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी और हवा में हल्की सी खुशबू घुल रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। नदी के किनारे पहुंचकर दिव्या ने गहरा सांस लिया। पानी की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने नदी के पानी में अपना अक्स देखा और आहिस्ता से कहा, ये नदी तो हमेशा बहती है, कभी नहीं रुकती। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी ही बहती रहती, दुखों के बोझ के बगैर। नदी को देखो दिव्या, ये सब कुछ बहा ले जाती है। शायद तुम्हारा दुख भी इसी के साथ बह जाए। उसी लम्हे एक सिपाही भागता हुआ आया। सांस फूली हुई आवाज में हैरत थी,
महाराज महाराज, नदी के बीच कुछ बह रहा है, एक टोकरी जैसा। टोकरी? दिव्या चलो चलकर देखते हैं। सिपाही ने टोकरी निकाल के बाहर रख दी। दिव्या की जैसे ही नजर टोकरी पर पड़ती है, उसके अंदर नर्म कपड़ों में लिपटी एक नन्ही सी बच्ची थी। आंखें खुली हुई, मगर चेहरे पर जैसे चांदनी की किरणें सजी हों। और जैसे ही बच्ची ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, दिव्या के आंसू बह निकले। विक्रम देखो देखो, ये सांस ले रही है। ये मौजज़ा है दिव्या, ऊपर वाले ने तुम्हारी पुकार सुन ली। दिव्या ने बच्ची को गोद में लिया, उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। मेरी बच्ची, तू कहाँ से आई है? कौन सी नदी ने तुझे मेरे आंगन में बहाकर भेजा? विक्रम, ये मेरी किस्मत है, मेरी दुआ का जवाब। अब ये कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। ठीक है दिव्या, आज से ये बच्ची हमारी बेटी कहलाएगी, हमारे राज की रानी। रात को महल में जब दिव्या ने रानी को अपनी गोद में सुलाया तो नर्म आवाज में बोली, रानी, मेरी बच्ची तो शायद किसी की दुआ है और शायद किसी की जुदाई, मगर अब तू मेरी जान है, मेरी सांस है। रानी, तुझे नहीं मालूम तू कहाँ से आई है, मगर एक दिन मैं तुझे सब सच बताऊंगी। उस दिन तू समझ जाएगी कि माँ सिर्फ एक नहीं होती, दो दिल मिलकर एक जिंदगी बनते हैं। सुबह सूरज महल की चमकती छतों पर उगा तो पूरे सूर्यागढ़ महल में एक नई रोशनी छा गई थी। दिव्या रानी के गोद में नन्ही बच्ची मुस्कुरा रही थी और महल के हर कोने में जैसे नई जिंदगी दौड़ गई थी। चंपा, रानी की खादिमा खुशी से नाचती हुई बोली, महारानी जी, लगता है महल की दीवारों ने बरसों बाद सांस ली है। हाँ चंपा, आज मुझे लगता है जैसे मेरे दिल की खाली कोठरी में सूरज की किरण उतर आई हो। इसी दौरान महाराज विक्रम सिंह ने ऐलान किया, आज सूर्यागढ़ की किस्मत बदल गई है। आज से ये नन्ही बच्ची हमारी बेटी है, इस राज की राजकुमारी, जिसका नाम होगा रानी। राजकुमारी रानी की जय हो, जय हो। महारानी दिव्या की जय हो। दिव्या ने रानी को सोने के पालने में रखा। बच्ची हंसने लगी और महाराज ने कहा, दिव्या, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे राज की बेटी है। इसे हम राजकुमारी बनाएंगे, मगर तुम्हें वादा करना होगा, तुम इसकी दिल में नरमी और रहम भर दोगी, ताकि ये हमेशा मोहब्बत की राह चुने। मैं वादा करती हूँ विक्रम, ये बच्ची महल की नहीं, इंसानियत की खुशबू बनेगी। दूसरी तरफ हरिपुर गांव में सौरता की जिंदगी जैसे रुक गई थी, मगर सांसें चल रही थीं, सिर्फ यादों के सहारे। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अगर टूट गई तो रानी की याद भी टूट जाएगी। नहीं, मैं अपनी रानी के लिए जीऊंगी। उसी अज़्म के साथ सरिता ने गांव के बाजार के कोने पर एक छोटी सी फूलों की दुकान लगा ली। लोगों ने हैरत से पूछा, सरिता बहन, तू अकेली ये दुकान क्यों खोल बैठी? ये दुकान नहीं, मेरी रानी का आंगन है। जब मैं फूलों को छूती हूँ तो लगता है जैसे अपनी बच्ची के गाल छू रही हूँ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी के किनारे जाती, चंद गुलाब चुनती, उन्हें दोनों हाथों से पानी पर बहाती और धीरे से बोलती, ये मेरी रानी के लिए है। जहाँ भी हो खुश रहना बेटी, माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। सरिता पानी में बहते फूलों को देर तक देखती रहती। सरिता चुपचाप वापस आ रही होती है, दिल में एक नई उम्मीद लिए कि शायद आज कहीं ना कहीं उसकी रानी ने माँ की खुशबू महसूस की हो। गांव वाले अक्सर कहते, ये सरिता बहन तो पागल हो गई है, रोज नदी से बातें करती है और पानी में फूल बहाती है। मगर किसी को क्या खबर कि माँ पागल नहीं होती, वो तो दुआ बन जाती है। वक्त जैसे रुक नहीं रहा था, मगर सरिता की दुनिया वहीं थम गई थी। 20 साल गुजर गए, गांव के बच्चे जवान हो गए, मगर सरिता अब भी वहीं थी, नदी के किनारे फूलों की टोकरी के साथ। नदी के सामने बैठती और आहिस्ता आहिस्ता गुलाब के पत्ते पानी में छोड़ती, फिर धीरे से कहती, नदी, तू ही तो मेरी रानी का सहारा बनी थी। बताना,
मेरी बच्ची अब कहाँ है? क्या उसने चलना सीख लिया? क्या वो हंसती है? नदी के लहरों की आवाज जैसे उसके जवाब में कुछ कहती, मगर अल्फाज समझ ना आते। बस दिल में एक सुकून सा उतर जाता कि शायद रानी ने कहीं से माँ की पुकार सुन ली हो। दुकान पर आने वाले लोग अक्सर पूछते, सरिता बहन अब भी फूल बहाती हो? इतने साल गुजर गए हैं। फूल तो बस बहाने हैं, मैं अपनी यादें बहाती हूँ। शायद कभी ये नदी उल्टी बहे और मेरी रानी को वापस ले आए। सूर्यागढ़ के महल में उस रोज खूब चहल पहल थी। फूलों का बड़ा मेला मुनक्कद होने जा रहा था। पूरे रात से सबसे हसीन खुशबूदार फूल लाए जा रहे थे। हर दुकानदार चाहता था कि उसके फूल राजकुमारी रानी के पसंदीदा ठहरे। महल के अंदर तख्त पर बैठी रानी के चेहरे पर बचपन की मासूम मुस्कुराहट थी। महारानी दिव्या ने प्यार से कहा, रानी, आज तुम्हें खुद सबसे खूबसूरत फूल चुनने हैं। माँ, मैं वो फूल चुनूंगी जिनसे दिल खुश हो जाए, सिर्फ आँख नहीं। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खामोश खड़ी थी। सर पर फूलों वाली टोकरी, चेहरे पर वक्त के निशानात, मगर आंखों में किसी गहरी उम्मीद की चमक। वो सरिता थी। कई साल बाद पहली बार वो नदी के किनारे से आगे बढ़ी थी। दिल में सिर्फ एक एहसास, आज शायद किस्मत कुछ दिखाए। महल के मुहाफिजों ने पूछा, बूढ़ी माँ, तू कहाँ से आई है? मैं गांव हरिपुर से आई हूँ, फूल बेचने, राजकुमारी के लिए। सरिता महल के अंदर जाती है। जब वो तख्त के करीब पहुंची तो उसकी नजरें रानी पर पड़ी। रानी की पेशानी पर वही निशान जो कभी सरिता ने बोसा देते वक्त छोड़ा था। उसका दिल जोर से धड़का। उसके हाथों से फूलों की टोकरी गिर गई। रानी ने सरिता की तरफ चौंक कर देखा। रानी भागती हुई आगे आई और नरमी से बोली, माँ जी, आप ठीक तो हैं? माँ जी, बेटी, ये लफ्ज कितने बरस बाद किसी ने कहा है। पता नहीं क्यों, मगर आपको देखकर दिल को सुकून सा मिला है। लगता है जैसे कहीं देखा हो, कहीं सुना हो आपकी दुआ। बेटी, दुआ कभी अनजान नहीं होती, वो अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचती है। महारानी दिव्या उस मंजर को खामोशी से देख रही थीं। उनके दिल में एक अजीब एहसास जागा, जैसे रानी और उस औरत के दरमियान कोई पोशीदा रिश्ता हो। रानी के जाते ही सरिता महल से बाहर निकली, मगर उसके कदमों में ताकत ना थी। नदी तक पहुंचते पहुंचते वो रो पड़ी। ए नदी, मैंने अपनी रानी को देखा, वो जिंदा है, मुस्कुरा रही है। तूने वादा निभाया। माँ, ये फूल कितने प्यारे हैं ना। महारानी साहिबा, नदी किनारे पुराने गांव में एक बूढ़ी औरत बीमार है जो सिर्फ रानी को देखना चाहती है। मेरा नाम? मगर वो मुझे कैसे जानती होगी? रानी बेटी, शायद कोई तुम्हारी पुरानी मद्दाह हो। चलो मिल आओ। रानी घोड़े पर सवार होकर नदी किनारे पहुंची। वही नदी, वही हवा, वही फूलों की खुशबू, जैसे वक्त थम गया हो। झोंपड़ी के अंदर सरिता लेटी थी। आंखों के गिर्द थकन के गहरे साए थे, मगर चेहरे पर सुकून की हल्की सी रोशनी। जब रानी अंदर दाखिल हुई, सरिता ने कमजोर आंखों से देखा और मुस्कुरा दी। आ गई तू, मैं जानती थी तू आएगी। आप मुझे जानती हैं? जब तू पैदा हुई थी, तेरी रोने की आवाज नदी के शोर से ऊंची थी। मैंने तुझे अपने हाथों में उठाया था, मगर किस्मत ने तुझे बहा दिया। आप कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ? हाँ बेटी, तू मेरी नदी की रानी है। मैंने हर फूल तेरे नाम बहाया, हर दुआ तेरे लिए मांगी। माँ, मैं हर रोज नदी के पास आती थी। मुझे लगता था कोई मुझे याद करता है। आज समझ आई वो तुम थी। महारानी दिव्या दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि आज उनकी रानी को उसकी असली माँ मिल गई थी। रिश्तों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस शक्ल बदल लेती है। नदी ने जिस बेटी को बहा दिया था, उसी ने उसे माँ की बाहों में वापस ला खड़ा किया। यही तकदीर थी, यही दुआ, यही इश्क। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ,
हमारी मेहनत की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।